हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2 से 9 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि में भारत ने कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन है 15.46 मिलियन डॉलर। तो भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि में 15.46 मिलियन डॉलर का योगदान दिया है। अपने किस राज्य ने तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना, शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना की शुरुआत की है? तो इस योजना को शुरू किया है छत्तीसगढ़ ने। तेंदुपत्ता, इससे बीड़ी बनती है। बीड़ी जिस पत्ते से बनती है उस पत्ते को बोलते हैं तेंदुपत्ता। तो छत्तीसगढ़ में जो लोग तेंदुपत्ते को इकट्ठा करते हैं उनके लिए इस योजना को शुरू किया गया है। तो शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना, इसे छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो इसकी राजधानी है रायपुर और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। अब अपने जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है मनोज सिन्हा को। तो मनोज सिन्हा ये जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बन गए हैं और गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू ये जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे, तो हाल ही में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो अब मनोज सिन्हा ये जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बन गए हैं और गिरीश चंद्र मुर्मू अब वो भारत के CAG बन गए हैं। CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, हिंदी में कहें तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो ये भी आप ध्यान रखिए, गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बन गए हैं। रॉ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस पुस्तक को लिखा है यतीश यादव ने और इस पुस्तक में भारत की जासूसी एजेंसी रॉ द्वारा किए गए वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन किया गया है। तो रॉ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस, इस पुस्तक को यतीश यादव ने लिखा है। रॉ इसकी फुल फॉर्म होती है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ने किस राज्य के पूर्व राज्यपाल राम प्रधान का हाल ही में निधन हो गया? तो राम प्रधान ये अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे, हाल ही में इनका निधन हो गया है। 1987 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो राम प्रधान ये अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे, हाल ही में इनका निधन हो गया है। बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश इसकी राजधानी है ईटानगर और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और यहाँ के राज्यपाल हैं BD मिश्रा। ने हिरोशिमा डे कब मनाया जाता है? तो हिरोशिमा डे ये हर साल 6 अगस्त को मनाते हैं। तो हर साल 6 अगस्त को हिरोशिमा डे के रूप में मनाते हैं। 6 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया था। तो उसी की याद में हर साल 6 अगस्त को हिरोशिमा डे के रूप में मनाते हैं। और अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराया था। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया था और उस परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय। और 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी शहर पर गिरा था और उस परमाणु बम का नाम था फैट मैन। मार्क फिलिप्स ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो मार्क फिलिप्स ये गुयाना के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं और अभी हाल ही में गुयाना के नए राष्ट्रपति भी बने हैं। उनका नाम है मोहम्मद इरफान अली। तो ये दोनों आप ध्यान रखिए, गुयाना के नए राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद इरफान अली और गुयाना के नए प्रधानमंत्री बने हैं मार्क फिलिप्स। बात करें गुयाना की, तो गुयाना इसकी राजधानी है जॉर्ज टाउन और यहाँ की करेंसी है डॉलर। नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किसका चयन किया है? तो नेशनल बैंक ऑफ बहरीन
इसने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इंफोसिस फिनाकल का चयन किया है। तो नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने अपने लेन देन बैंकिंग व्यवसाय को डिजिटल रूप में बदलने के लिए इंफोसिस फिनाकल के साथ समझौता किया है। ग्लफ्स ने थेन जॉल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है मिजोरम में। तो हाल ही में थेन जॉल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना, इसका उद्घाटन मिजोरम में किया गया और इसका उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किया है। और बात करें मिजोरम की, तो मिजोरम, इसकी राजधानी आइजोल और मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगा और यहाँ के राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। ग्लफ्स ने किस बैंक ने स्वचालित वॉइस असिस्टेंट अक्सा लॉन्च किया है? तो स्वचालित वॉइस असिस्टेंट अक्सा, इससे लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने। बात करें एक्सिस बैंक की, तो इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसके चेयरमैन हैं राकेश मखीजा और इसकी टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। बढ़ती का नाम जिंदगी एक्सिस बैंक की टैगलाइन है। ग्लफ्स ने HDFC बैंक के नए CEO कौन बन गए हैं? तो HDFC बैंक, इसके नए CEO बन गए हैं शशिधर जगदीशन। तो शशिधर जगदीशन, इन्होंने आदित्यपुरी का स्थान लिया है। तो HDFC बैंक के नए CEO बन गए हैं शशिधर जगदीशन। बात करें HDFC बैंक की, तो HDFC बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में और इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। वी अंडरस्टैंड योर वर्ड इसकी टैगलाइन है। ग्लफ्स ने विशेष कोड टू विन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो विशेष कोड टू विन, इस पुस्तक को लिखा है निरुपमा यादव ने। तो निरुपमा यादव, इन्होंने ये बुक लिखी है विशेष कोड टू विन और ये पुस्तक भारत के सबसे युवा बास्केटबॉल टीम के कप्तान विशेष भृगुवंशी के जीवन पर आधारित है। तो विशेष भृगुवंशी, जो कि भारत के सबसे युवा बास्केटबॉल टीम के कप्तान हैं, उनके जीवन पर आधारित यह पुस्तक है विशेष कोड टू विन और इस पुस्तक को लिखा है निरुपमा यादव ने। ग्लफ्स ने हाल ही में विलियम किर्क इंग्लिश का निधन हो गया। वे किसके सह आविष्कारक थे? तो विलियम किर्क इंग्लिश, ये माउस के सह आविष्कारक थे। तो कंप्यूटर माउस के सह आविष्कारक थे विलियम किर्क इंग्लिश। इनका हाल ही में निधन हो गया। 1964 में डगलस एंगलबर्ट के साथ मिलकर इन्होंने माउस कंप्यूटर की खोज की थी। तो ये माउस के सह आविष्कारक थे। हाल ही में इनका निधन हो गया है। ग्लफ्स ने किस राज्य की सरकार ने ई रक्षाबंधन नामक एक नया अभिनव ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसे शुरू किया है आंध्र प्रदेश ने और इस कार्यक्रम के तहत पूरे राज्य में लोगों को साइबर अपराधों के बारे में जागरूक किया जाएगा। तो ई रक्षाबंधन नामक एक ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम, इसे आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। बात करें आंध्र प्रदेश की, तो इसकी राजधानी है अमरावती और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं बिश्वभूषण हरिचंदन। ग्लफ्स ने भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो भारत एयर फाइबर सर्विसेज, इसका उद्घाटन किया गया है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के अकोला में इसका उद्घाटन किया गया है। तो भारत एयर फाइबर सर्विसेज, इसका उद्घाटन महाराष्ट्र के अकोला में किया गया। बात करें महाराष्ट्र की, तो इसकी राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। ग्लफ्स ने भारत सरकार ने IPL 2020 को किस देश में आयोजित करने की मंजूरी दे दी है? तो भारत सरकार ने IPL 2020 को संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित करने की मंजूरी दे दी है। तो भारत सरकार कोविड-19 की वजह से IPL के 13वें संस्करण को संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित करेगी और इसका आयोजन 19 सितंबर से 10 नवंबर 2020 तक किया जाएगा। तो IPL 2020 ये संयुक्त अरब अमीरात में होगा। बात करें संयुक्त अरब अमीरात की, तो इसकी राजधानी अबू धाबी और यहाँ की करेंसी है दिरहम।
अपने सियासत में सदस्यता पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सियासत में सदस्यता, इस पुस्तक को लिखा है विजय कुमार ने। विजय कुमार ये बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार ने सियासत में सदस्यता इस पुस्तक को लिखा है। और इस पुस्तक को अभी हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉन्च किया है। और बात करें बिहार की, तो बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान। अपने परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन बन गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन है यूएई। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश बन गया है यूएई, यानी कि यूनाइटेड अरब इमारेट्स। और इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नाम है बाराक परमाणु संयंत्र। बाराक परमाणु संयंत्र इसका नाम है। अपने कोना कोना उम्मीद कैंपेन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो कोना कोना उम्मीद कैंपेन इससे लॉन्च किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने। और इस कैंपेन के तहत बैंक अपने उत्पादों पर कई ऑफर्स देगा। तो कोना कोना उम्मीद कैंपेन इसे कोटक महिंद्रा बैंक ने लॉन्च किया है। बात करें कोटक महिंद्रा बैंक की, तो इसकी स्थापना वर्ष 2003 में हुई थी और इसका मुख्यालय है मुंबई में। और इसके चेयरमैन है प्रकाश आप्टे। प्रकाश आप्टे इसके चेयरमैन हैं और इसके एमडी सीईओ हैं उदय कोटक। और इसकी टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। लेट्स मेक मनी सिंपल। अगर अपने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती? तो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 इससे जीता है लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ये इंग्लैंड के हैं और ये मर्सिडीज़ के चालक हैं। तो मर्सिडीज़ के चालक लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली है। अगर अपने विश्व संस्कृत दिवस 2020 कब मनाया गया? तो विश्व संस्कृत दिवस 2020 ये मनाया गया है 3 अगस्त को। तो 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस 2020 मनाया गया। अपने ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? तो ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक की अध्यक्षता हाल ही में रूस ने की। और इस बैठक में भारत की ओर से केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भाग लिया। और ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक की अध्यक्षता रूस ने की है। और इसकी जो अगली बैठक होगी उसकी मेज़बानी भारत करेगा। तो भारत 2021 में अगली बैठक की मेज़बानी करेगा। बात करें ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स इसमें ब्रिक्स की फुल फॉर्म होती है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की स्थापना हुई थी वर्ष 2009 में। और जब इसकी स्थापना हुई थी तब ये सिर्फ ब्रिक था। बाद में 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया, जिसके बाद ये ब्रिक्स हो गया। दोस्तों आज आपके लिए पहला प्रश्न, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? और आज आपके लिए दूसरा प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।